हिमाचल की बेटी निकिता का खुला खाता। मासूम निकिता के लिए खड़ा हुआ पूरा हिमाचल। पहले कई लोगों ने की थी 11 महीने की मासूम को गोद लेने की पेशकश। अब मदद के लिए लोगों ने बढ़ाए अपने हाथ। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की मासूम निकिता के लिए अब पूरा हिमाचल आगे आ गया है। प्रदेश के हर व्यक्ति ने निकिता की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। मंडी जिला की सिराज घाटी के गौहर की 11 महीने की बेटी निकिता के नाम से जिला प्रशासन ने खाता खोल दिया है। यही नहीं, अब लोगों ने भी मदद की पेशकश की है। इस खाते में जो मदद आएगी वो 18 साल तक की उम्र पूरी होने के बाद ही निकिता को दी जाएगी। इससे पहले जहां इस मासूम बच्ची के अपने परिवार को खोने के बाद लोगों ने गोद लेने के लिए पेशकश की थी, वहीं अब लोग निकिता के खाते में राशि जमा कर मदद कर पाएंगे। अब देखना होगा कि हिमाचल वासी निकिता की कितनी मदद कर पाते हैं। आपको बता दें कि ये वही बेटी है जिसने बाढ़ में अपने माता पिता सहित पूरा परिवार खो दिया है, लेकिन ये बेटी बच गई है। पूरा परिवार पल भर में मासूम को अकेला छोड़कर चला गया। घर पर सिर्फ निकिता बच गई। इस मासूम को क्या पता था कि उसके परिवार का अब एक भी सदस्य उसके बीच नहीं रहा। इस छोटी सी बच्ची को देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। इसकी प्यारी सी मुस्कान किसी के भी चेहरे पर मानो खुशी ला दे, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वही हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर बच्ची के बारे में जानने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अडॉप्शन के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अब बच्ची की चाची तारा देवी ने ही उसे पालने की इच्छा जताई है और लोगों के अडॉप्शन के आवेदन को ठुकरा दिया है। हालांकि परिवार ने बेटी के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद मांगी है। दरअसल 30 जून की रात को सिराज विधानसभा क्षेत्र के गौहर के परवाड़ा गांव में रमेश कुमार के घर के पास फ्लैश फ्लड आ गया था। इस दौरान दादी, माँ और पिता नाले का पानी घर की तरफ ना आए उसके लिए मौके पर गए। 11 महीने की निकिता इस दौरान सो रही थी। उसके सभी परिजन नाले में बह गए। परिजन बच्ची को घर पर सोता हुआ छोड़ गए थे। ऐसे में निकिता और उसके घर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाई और फिर बाद में उसे बुआ को सौंप दिया था। एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि निकिता की देखभाल उसकी चाची तारा देवी और परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं। तारा देवी ने निकिता को अपने पास रखने और उसे अपने बच्चे की तरह पालने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने अडॉप्शन की पेशकश को ठुकरा दिया है। जिला प्रशासन ने निकिता की मदद के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है और शेष राशि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं निकिता के नाम पर एक विशेष बैंक खाता खोला गया है, जिसमें सरकारी मुआवजा और सार्वजनिक दान जमा किया जाएगा, जो उसकी शिक्षा और भविष्य के लिए उपयोग किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि निकिता की मदद के लिए 150 से अधिक लोगों ने संपर्क किया है, जिनमें से कुछ ने आर्थिक सहायता और एडॉप्शन की पेशकश की है। हालांकि परिवार ने एडॉप्शन की पेशकश को फिलहाल ठुकरा दिया है और निकिता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मदद चाहते हैं। वहीं प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाते में जमा संपूर्ण राशि का उपयोग केवल निकिता की ओर से ही 18 साल की आयु पूरी होने के बाद किया जा सकेगा। इस राशि का संरक्षण जिला बाल संरक्षण इकाई डीसीपीओ मंडी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। निकिता की मदद के लिए आप नीचे दिए गए बैंक खाते में राशि जमा कर मदद कर सकते हैं। एसडीएम का कहना है कि लोगों का छोटा सा योगदान एक मासूम का संपूर्ण जीवन बदल सकता है। गौरतलब है कि निकिता की मां और दादी का शव 10 दिन बाद भी सैलाब में नहीं मिला है, लेकिन अब निकिता के नाम से खाता खोला गया है और देखना यह होगा कि इस नन्ही सी बच्ची की मदद के लिए लोग कितना सहयोग करते हैं। हम सिराज विधानसभा क्षेत्र के उस तलवाड़ा गांव में हैं, जिस गांव में पूरा परिवार उस विनाशकारी बाढ़ में बहकर चला गया था। सिर्फ 9 महीने की छोटी बच्ची बची थी। बाकी उस बच्ची का पूरा परिवार, जिसमें उसके माता पिता और दादी थे, बहकर चले गए थे। इस पूरे पंचायत का, इस पूरी पंचायत के इस तलवाड़ा गांव का अगर आप मंजर देखिए तो सबसे पहले जो हमने बार बार बताने की प्रयास की, देखिए एक नाला, दूसरा नाला, तीसरा नाला, आगे देखिए चौथा नाला, पांचवा नाला, छठा नाला, सातवां नाला, आठवां नाला, 10वां, 11वां, 12वां, जितनी गिनती करेंगे उतना कम है। और देखिए ये वो तलवाड़ा गांव के घर हैं जहां पर ये बाढ़ का मलबा आया
और पूरे परिवार को बहाकर ले गया। और थोड़ा सा इस घर को जूम करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो घर था जहां इस बच्ची के, छोटी सी नन्ही बच्ची के मम्मी, पापा और दादी तीनों इस घर में मौजूद थे। और घर देखिए, घर के इस तरफ भी पानी आ रहा था, उस तरफ भी पानी आ रहा था, यानी कि दोनों तरफ बाढ़ थी। और घर के नीचे ये देखिए बड़ी खड्ड बन चुकी है। हालांकि ये बिल्कुल छोटा नाला होता था, इतनी बड़ी खड्ड बन चुकी है। ये छोटी सी खड्ड के, इस खड्ड के पास ये जो खड्ड आ रही है, इससे ऊपर ये घर था जहां पर ये बच्ची अंदर थी। यानी कि उस 30 जून की रात का जिक्र किया जाए तो 30 जून की रात को इस घर में इस नन्ही बच्ची के माँ बाप थे और दादी थी। जब 10 बजे के आसपास भारी बारिश शुरू हो गई तो उस बारिश के बाद क्या होता है, पानी का बहाव तेज हो जाता है, क्योंकि ऊपर से बहुत तेजी से पानी आ रहा था, मलबा आ रहा था, डेब्रीज एक साथ चल रही थी। और आती आती इस घर के दोनों तरफ, 2 घर दिख रहे हैं आपको नीचे, देखिए ये 2 घर हैं। दोनों घरों के हर तरफ मलबा था, बाढ़ थी, डेब्रीज थी, पानी था। जब परिवार को लगा कि पानी घर में न घुस जाए, इस छोटी बच्ची के मम्मी पापा बाहर निकले, दादी बाहर निकली और पानी का बहाव बदलने का प्रयास किया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पानी का रुख वे मोड़ना चाहते हैं वही पानी अपने आगोश में उन्हें समा ले जाएगा, वही पानी उन्हें बहाकर ले जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में, इस पूरे वाक्य में अगर इस पूरे तलवाड़ा पंचायत की बात की जाए तो तलवाड़ा पंचायत में जहां पर अब सड़क टूट चुकी है, रास्ते टूट चुके हैं, पैदल चलने को रास्ता नहीं है, हमें भी करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि रास्ता भी नहीं बचा है। हम यहाँ तक जरूर आए लेकिन नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्या कुछ उस रात हुआ था, किस प्रकार की हुई और बच्ची कैसे सेफ रह गई, पूरा परिवार बह गया, बच्ची कैसे सेफ रह गई, क्या कुछ हुआ था उस रात? नमस्कार जी, एक्चुअल में वो गए थे अपने घर के पीछे ना जी, वो थोड़ा नाला हटाने, तो उसमें थोड़ा ऐसा पहले भी आता रहता था थोड़ा बहुत पानी, तो थोड़े बहुत पानी को हटाने जाते थे वो पहले से ही जी। तो बाद में उसमें बाढ़ जैसी आ गई जी। तो वो तीनों बह गए। अच्छा, और बच्ची कहाँ थी तब? बच्ची रूम में ही थी। तो कैसे पता चला कि 3 लोग बह गए? मतलब उस रात का वो मंजर क्या था कि लोगों को कैसे पता लगा? आप लोग वहां तक कैसे पहुंचे? आप बुआई लगते हैं शायद बच्ची की? जी जी। तो सूचना कैसे मिली? सूचना ऐसे मिली जी, ये जो ऊपर वाले मकान वाले ना जी, ये इनके घर आए थे कहने को मतलब 10 बजे के बाद जी। इनका था कि भाई इधर ही रहेंगे रात को आधे इकट्ठे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहां पर ये अकेली पाई गई, तो वो 3 पाए नहीं गए। हाँ जी जी। फिर कैसे पता चला आपको कि बच्ची अंदर हो सकती है? आपने तलाशने का प्रयास किया और कब किया? एक्चुअल में सुबह जैसे पता लगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा ये जो आया ना जी फ्लड फुड, तो उसमें ऐसा लगा उनको कि भाई यहाँ पर देखा उनके घर में है कोई, तो वहाँ पर वो 2 पाए गए जो गांव के बंदे थे जी। तो उन्होंने थोड़ा इशारा शुरू से किया भाई यहाँ पर बच्ची है। अच्छा, लग गया पता बच्ची है? हाँ जी। कब पता चला आपको कि बच्ची सेफ है? तो ये तो उनको तो रात को ही पता चल गया था ना, तो गांव वाले को सुबह। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक। नमस्कार।